फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 2 हमारे पृथ्वी के अंदर इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लास 6 का हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पृथ्वी कैसा ग्रह है, तो याद रखिएगा गतिशील ग्रह है। मतलब ये हमेशा जो रहता है गति करते रहता है। ठीक है, या अंदर भी होता है बाहर भी होता है। अब देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है। तो पृथ्वी जो है ना, जैसे एक प्याज होता है ना, वैसी पृथ्वी भी है। ठीक है, तो प्याज कैसे, उसके ऊपर एक पतली सी पिंक कलर का जो रहता है, ठीक है, वो निकलता है। फिर उसके बाद जो रहता है एक के बाद लेयर, एक के बाद एक लेयर निकलता है। ठीक है, तो ऐसी ही जो रहती है हमारी पृथ्वी है। तो देखिए पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी हुई रहती है। और पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जैसे प्याज के जो सबसे ऊपर वाले जो छिलके होते हैं, जो आप ऐसे कीजिएगा तो फट से हट जाएगा, एकदम ही पतला रहता है पिंक कलर का। तो उसको उसी तरह जब आपका पृथ्वी का जो ऊपर का जो लेयर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉपर्टिक कहते हैं। ये बहुत ही पतली परत होती है, ठीक वैसे ही जैसे प्याज के पत्ते में, प्याज में होता है। ठीक है, तो ये जो है महाद्वीप सहती में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर। अब याद रखिएगा महाद्वीप में, बस आपको ये याद रखना है कि महाद्वीप में पॉपर्टिक कितने तक रहता है, तो 35 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, और महाद्वीप में कहाँ रहेगा, और एक मिनट, और समुद्री सतह पे कितना रहता है, तो 5 किलोमीटर रहता है। ठीक है, आपको दो वर्ड याद रखना है कि महाद्वीप में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह पे से 5 किलोमीटर रहता है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, कि महाद्वीप सहित जो है ये आपका सिलिका और एल्यूमिना से बना है। महाद्वीप किससे बना हुआ है, तो यह बोलिएगा सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, Cl पड़ा था। Cl याद रखिएगा, Cl सिलिका और आपका L से एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको Cl कहा जाता है। देखिए यहाँ पे Cl, C से सिलिका और L से एल्यूमिनियम। ठीक है, तो Cl मतलब यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है Cl, देख सकते हैं Cl है ना। Cl मतलब C से सिलिका, L से एल्यूमिनियम। कहाँ का, तो आपका महाद्वीप जो है ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम लोग देखिए महासागर की प्रॉपर्टी किससे बना हुआ है, तो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि महाद्वीप का प्रॉपर्टी किससे बना हुआ है, तो Cl यानी सिलिका एल्यूमिनियम। और महासागर की जो प्रॉपर्टी है वो आपका सिलिका मैग्नीशियम से बना हुआ है, यानी सी में। ठीक है, सी से आपका वही सिलिका, एम से मैग्नीशियम। ठीक है, तो सी में से बना हुआ है। अब देखिए प्रॉपर्टी के ठीक नीचे जो रहता है ना, मेंटल रहता है। क्या रहता है, मेंटल रहता है। इस कितने तक रहता है, 29 किलोमीटर की गहराई तक रहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका प्रॉपर्टी से अंदर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, तो हम लोग मेंटल कहते हैं। कितना किलोमीटर तक फैला हुआ गहराई रहता है, तो सॉरी 29 किलोमीटर तक गहराई रहता है। फिर उसका सबसे अंदर वाला जो भाग रहता है उसको हम लोग क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ठीक है, तो 3 लेयर है, क्रोड और क्या है, क्रोड है, और फिर आपका आंतरिक वाला क्रोड है। ठीक है, फिर आपका क्या है, मेंटल है, फिर आपका प्रॉपर्टी है। तो सबसे ऊपर का जो लेयर है इसको प्रॉपर्टी कहेंगे, फिर अंदर वाला जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेंटल कहेंगे, फिर ये जो अंदर वाला है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्रोड कहेंगे। ठीक है, ये जो है आपका प्रॉपर्टी, ये महासागर और महासागर में, महाद्वीप और महासागर में दोनों की गहराई अलग अलग रहता है। महासागर में कितना रहेगा, तो महासागर में सिर्फ 5 रहेगा, और महाद्वीप में कितना रहेगा, तो 35 किलोमीटर रहेगा। ठीक है, और मेंटल का गहराई कितना है, तो 29 किलोमीटर तक है, 29 किलोमीटर तक है। अगर हम लोग देखें तो क्रोड की जो त्रिज्या है वो कितना है, 35 किलोमीटर है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, नीफे मतलब निकल और फेरस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, निकल और फेरस से बना हुआ है। ठीक है, तो ये मुख्यतः जो रहता है निकल और लोहा का बना हुआ रहता है, इसलिए हम लोग नीफे कहते हैं। नीफे मतलब लोहा को तो हम लोग फेरस कहते हैं ना, इसलिए नीफे वर्ड है। ठीक है, तो नीफे मतलब याद रखिएगा निकल और लोहा से। ठीक है, तो केंद्रीय कोर जो रहता है का तापमान एवं दाब जो रहता है काफ़ी उच्च रहता है। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर जो रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो पृथ्वी के आयतन का केवल 1% जो हिस्सा रहता है वो प्रॉपर्टी रहता है, 84% जो रहता है मेंटल रहता है, और 15% जो रहता है हिस्सा वो क्रोड रहता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना रहता है, 6371 किलोमीटर है। ये पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ पे क्रोड की त्रिज्या कितना है, तो 35 किलोमीटर है। क्रोड की त्रिज्या 35 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि विश्व की सबसे गहरी खान जो है दक्षिण अफ्रीका में है, और इसकी गहराई जो है
4 किलोमीटर तक है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक चला जाता है और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है, 6000 किलोमीटर तक जाना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ये हम लोगों का सेल और खनिज है। देखिए हमारा सेल जो रहता है ना 3 प्रकार का होता है, एक अग्नेय होता है, एक अवसादी रहता है, एक कायांतरित रहता है। अग्नेय को हम लोग इग्नियस कहते हैं, अवसादी को सेडिमेंट्री कहते हैं, क्यांतरित को हम लोग मेटामॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हाँ लावा जानते हैं ना, जब मतलब कि क्या कहते हैं, जब वॉल्केनो फटता है तो वो वहाँ से लावा निकलता है, तो उसको हम लोग मैग्मा भी कहते हैं। तो ये जब जमीन के अंदर जमीन के बाहर जब रहेगा, मतलब जब ये अंदर बाहर आ जाता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा जो है ज़मीन है और ये जो लावा है ना, ये आपका लावा है ज़मीन के अंदर। एक मिनट, ये आपका ये ज़मीन है और यहाँ पे लावा है। तो ये जब ज़मीन फट जाएगा तो ये जो लावा है ना ये बाहर आ जाता है। ठीक है, ये बाहर आ जाता है। जब बाहर आ जाएगा ना तब ये जो है, जब बाहर आके ये जब ठंडा हो जाता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका इग्नियस रॉक कहते हैं। जो कि इग्नियस रॉक 2 तरह का होता है आपका। ठीक है, अग्नेय सेल जो रहता है 2 तरह का होता है। जब वो बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग बहिर्भेदरी सेल कहते हैं। और जब यही मैग्मा, मान लीजिए ये ज़मीन है, ये ज़मीन है और ये जो लावा है ज़मीन के अंदर है और ये निकल नहीं पाया है और ज़मीन के अंदर ही जब ठंडा हो जाएगा तब इसको हम लोग अंतर्भेदी सेल कहते हैं। तो ये जो आपका अग्नेय सेल है 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंतर्भेदी होता है, ठीक है, और एक होता है बहिर्भेदी होता है। ठीक है, ये देखिए ये अंतर्भेदी सेल 1 और ये बहिर्भेदी सेल 2, ये अग्नेय सेल का 2 प्रकार होता है। अंतर्भेदी कब होता है, जब लावा जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है तब वो अंतर्भेदी सेल बन जाता है, और जब वो बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग बहिर्भेदी सेल कहते हैं। ठीक है, जब वो ठंडा होता है तब। देखिए तो आपका बहिर्भेदी अग्नि सेल का जो है एग्जाम्पल, उदाहरण पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी अग्नि सेल कहते हैं। इसका जो संरचना है ना बहुत ही महीन दाने वालों से होती है। याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है कि जो बहिर्भेदी अग्नि सेल है वो जो है बहुत महीन दाना सा बना हुआ रहेगा। अगर यहाँ पे मोटा दाना रहेगा तो वो गलत है। ठीक है, महीन दाना से बना हुआ रहता है। अगर उदाहरण के लिए देखिए तो बेसाल्ट हो जाएगा। ढक्कन पठार जो है बेसाल्ट सेल से बना है। ढक्कन पठार याद रखिएगा बेसाल्ट से बना है। बेसाल्ट कैसा है, तो बहिर्भेदी अग्नेय सेल है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि ये जो द्रविड मैग्मा जो रहता है जब वो जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उसको हम लोग अंतर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं, और वो धीरे धीरे ठंडा होता है और सेल में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम लोग अंतर्भेदी सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट देखिए, ये ग्रेनाइट जो है ये आपका अंतर्भेदी सेल का उदाहरण है। ठीक है, देखिए लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जब बड़े बड़े पत्थर जो रहता है, जैसे पानी आता है तो बड़े बड़े पत्थर से बार बार टकराता है, या कभी पानी में पत्थर जो है टकरा के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, या कभी बड़े बड़े पत्थर जो है लुढ़कते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ऐसे में ये जो है छोटे छोटे कण में आपका टूट जाते हैं। इसी को हम लोग अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं, जब ये छोटे छोटे कण में टूटते हैं। अब क्या होता है, जब हवा आता है, पानी आता है, तूफान आता है, तो इस अवसाद को एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंक देता है। ठीक है, यानी ले जाके जमा कर देता है। तो क्या होता है कि एक जगह पहले गया है, फिर हवा तूफान से फिर इसके ऊपर आए, फिर इसके ऊपर आए, फिर इसके ऊपर आए, तो धीरे धीरे क्या होता है ये मतलब कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जाके ये जो रहता है प्रेशर और टेम्परेचर से ये आपका बहुत मतलब कि धीरे धीरे जो रहता है सेल में परिवर्तित हो जाता है, और इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। तो ये अद्रित अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की परत बन जाता है। यानी कौन सी बात है ना, एक के ऊपर एक आता है, एक के ऊपर एक आता है, तो वो दब जाता है, और दबने के बाद जब उसमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगेगा तो धीरे धीरे वो सेल में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। तो इस बीच जो रहता है ना, यहाँ पे छोटे छोटे जीवाणु भी रहता है। ठीक है, जो कि एक के ऊपर वो भी दबे हुए रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जीवाश्म भी इसको हम लोग कहते हैं। तो कभी इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जीवाश्म जो रहता है किस सेल में रहता है, अवसादी सेल में रहता है।
अग्नेय और अब देखिए यहाँ पे अग्नेय और अवसादी सेल, ये दोनों सेल हम के बारे में हमें पता चल गया। अब जब क्या होता है, ये दोनों सेल में जब रहता है उच्च दाब और दाब पड़ता है, यानी हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब मिलता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो रहता है धीरे धीरे जो रहता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ठीक है, यानी उच्च दाब और उच्च दाब के कारण ये धीरे धीरे जो होता है क्यांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट और चूना पत्थर जो है संगमरमर, ये जो है देखिए यहाँ पे चिकनी मिट्टी प्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो पूछा जाता है कि चिकनी मिट्टी किस में कन्वर्ट होगा, स्लेट में, और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यांत्रित सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यांत्रित सेल कहते हैं। तो सेल जो रहता है ना हमारे लिए बहुत, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेल का तो पता है बहुत ही मतलब यूज़ होता है। जैसे सेल से आपका लाल किला बना हुआ है जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ताजमहल जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। तो सेल का कितना यूज़ होता है ये आप उसके बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैग्मा जो रहता है अग्नि सेल में परिवर्तित होता है, और अग्नि सेल जो है आपका किस में परिवर्तित होता है, औषध में परिवर्तित होता है। फिर अवसाद सेल जो होता है क्यांत्रित में परिवर्तित हो रहा है। फिर इधर अग्नि सेल में भी सेल जो है ये भी क्यांत्रित में परिवर्तित हो रहा है। फिर यही क्यांत्रित सेल फिर मैग्मा में परिवर्तित होता है। तो ये जो है सेल चक्र कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। तो सेल जो रहता है विभिन्न खनिज से बनी होती है, और खनिज प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानो, अब तो पता है ना कि खनिज क्या होता है। जैसे खनिज में से हम लोग किसी चीज़ को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो जो है उसमें एक रासायनिक मतलब कि मिश्रण होता है और एक भौतिक गुणधर्म होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ठीक है, खनिज का आपका बॉक्साइट जो है ये आपका एक खनिज है। इससे हम लोग को क्या निकालते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग। तो जैसे कि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना, और इनका उपयोग जो है ये सब उर्वरक भी होते हैं। जैसे लोहा, देखिए इनका उपयोग उद्योगों, औषधीय उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम। कुछ का उपयोग जो होता है ईंधन की तरह होता है। अब जैसे कि खनिज जो रहता है मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोयला और ये जो है आपका प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये भी तो खनिज ही है ना, ठीक है। तो ये भी एक खनिज है। उसके अलावा जो हम लोग का आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड जो मिल रहा है ये भी एक खनिज है, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। तो आज का क्लास चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन इसमें हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है जो कि हमारे सीटेट के साथ साथ अन्य दूसरे कॉम्पिटिशन के लिए भी हेल्पफुल है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।